Hi, this is Mr. Tas. Today we're going to talk about the past continuous tense. पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, देन यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस। एक छोटा सा रिव्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ले लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिन हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ता था ती थी ते थे या आ ई ए से खत्म हो जाएं, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर्म्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे, डिड को कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लेट्स बिगिन द क्लास। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली हमारे पास में है वाज एंड वर, रहा था, रही थी, रहे थे। एज यू नो, मैं आज फिर से ये कहूंगा, जिन हिंदी के सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जैसे आ जाएं तो समझिए वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इन्हें हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम ट्रांसलेट करेंगे। अब हिंदी में देखते हैं कि जो काम भूतकाल में यानी बीते समय में लगातार हो रहा हो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट में लगातार हो रहा हो उसमें हम कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार होता है वो कंटिन्यू रहता है। ये हम सभी बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबसे इजी सेंटेंस होता है ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का हम यूज करेंगे। मैं बताऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म कैसे यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तुम गाना गा रहे थे, ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, फ्यूचर के लिए गा। ये तीन शब्द याद रखिए, बहुत इजीली आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएंगे। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वह नाच रही थी। शी वॉज डांसिंग, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गा रहे थे। तो यहाँ वर और सिंगिंग, यहाँ आईएनजी भी आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में और वर्ब भी आया। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ब तो ऑटोमेटिकली हमने इसलिए यूज किया है कि हमें पास्ट के बारे में बताएगा, लेकिन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस क्या बताएगा? पास्ट में कॉन्टिन्यूअस ये बताएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर में यूज करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इसके अलावा भी कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम आईएनजी के साथ में यूज करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा, यानी कि लगातार हो रहा है, काम लगातार चल रहा है। और ये हमें बताएगा पास्ट, कि पास्ट में किस समय के बारे में बात हो रही है, ये हमें बताएगा वॉज एंड वर। ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ आप देखेंगे कि यू के साथ में वर और शी के साथ में वॉज, ऐसा क्यों? मैं बता देता हूँ कि वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए और वर जो है वो प्लूरल के लिए। यानी कि जब हम एक के बारे में बात करेंगे तो वॉज का यूज करेंगे, और जब हम एक से ज्यादा के बारे में, बहुत सारे के, अनगिनत के भी बारे में बात करेंगे तो हम वर का यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। तो आई, ही, शी, इट के साथ में वॉज, यू, वी, दे, देम के साथ में वर, इनका हम यूज करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि हम जैसे कि स्टार्टिंग से चलते आ रहे थे कि हम खड़े होकर चल रहे थे और चलते हुए हम ट्रांसलेट कर रहे थे। कैसे? पहले हम हिंदी का वर्ड बोल रहे थे और फिर हम उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर रहे थे बोलते वक्त। हमने अब तक सीखा प्रेजेंट के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। हम इससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बोलकर और वर्ड मीनिंग याद करते हुए हम बोल रहे थे। आज मैं आपको इनसे रिलेटेड ही एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको इन सेंटेंस को मिलाकर एक स्टोरी बनानी है, सारे सेंटेंसेस को, जिसमें एक स्टोरी, ऊट पटांग लगेगी आपको स्टोरी, लेकिन आप बनाइए, लेकिन बोलकर। एक तरफ हिंदी में बोलिए, दूसरी तरफ इंग्लिश में बोलिए। फिर आपको कंटिन्यू धीरे धीरे आपकी लिसनिंग पावर और आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो दोनों दोनों आपकी बढ़ने लगेगी। आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनकर इस काम को करिए, करिए तो सही, ये होगा, आप बोल पाएंगे।
आप ये मत सोचिए कि ये क्या बता रहा है, क्या चूतियापा कर रहा है। नहीं यार भाई, बोलो, बोलोगे तो ही बोल पाओगे। सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।